संक्षिप्त में समझिए, ग्रहण का टाइम स्पर्श करेगा 21:57 से। यह ग्रहण का टाइम है। खाग्रस प्रारंभ होगा 23:01 और मध्य में रहेगा 23:42 और मोक्ष होगा 25:57। यानी कुल समय ग्रहण की अवधि रहेगी 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे ग्रहण होने वाला है। ठीक है। रात्रि को जो शुरू होगा 9:57 से देर रात 1:27 तक, यह ग्रहण का समय है। एक बार और समझ लो, ग्रहण का समय 9:57 से रात्रि 1:27 तक यह ग्रहण का समय रहेगा। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सूतक रहेगा 12:57 से, यह सूतक लग जाएगा दिन में। तो चर्चा करते हैं कि भारत के साथ साथ किन किन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किन किन देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर चर्चा करते हुए तो सबसे पहला नाम आता है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की। जहां जहां हमारे भारतीय रहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से समझे। मैं बता रहा हूं किन किन देशों पर इसका प्रभाव है। अफगानिस्तान, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरब मतलब समेत जिम्बाब्वे, अंगोला, नाइजीरिया, मिस्र, सूडान और पूर्वी अफ्रीका द्वीप जो हैं क्षेत्र, उन पर इनका प्रभाव पड़ेगा। और यूक्रेन, फ्रांस, जर्मन, पोलैंड, ब्रिटेन, ग्रीस, नॉर्वे, स्वीडन सहित रूस, कजाकिस्तान, यूरोप, म्यांमार, बैंकॉक, मलेशिया, फिलिस्तीन, ऑस्ट्रेलिया और फिजी। केवल चीन और पूर्वी देशों में, केवल पूर्वी देशों में और उत्तरी दक्षिण अमेरिका छोड़कर सभी देशों में देखा जा सकेगा यह ग्रहण। जैसा कि मैंने आपको बताया, सूतक का समय दिन में ही लग जाएगा 12:57 से यह सूतक का समय रहेगा। अब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा चर्चा उस पर करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो चर्चा करते हैं चंद्र ग्रहण से किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि का अर्थ है स्वास्थ्य हानि एवं चिंता, ये रहेगी। वृषभ राशि, चिंता, मानसिक तनाव और कलेश बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लिखा है सफलता में सहायक। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले ध्यान दें, अचानक धन लाभ। सिंह राशि की बात करें तो व्यय में व्यवधान, व्यवसाय में व्यवधान, यानी कोई काम रुका हुआ है तो उसका समाधान मिल जाएगा। अब बात करें कन्या राशि की तो शारीरिक कष्ट। तुला राशि वाले ध्यान दें, व्यर्थ का आयाम, व्यर्थ की भागदौड़, ये तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले सुने, राजनीतिक पद प्राप्ति, उनके लिए अच्छा भी रहेगा। धनु राशि वाले, यात्रा का अवसर है, लाभ होगा। अब मकर राशि वाले ध्यान दें, पारिवारिक विवाद हो सकता है, ध्यान रहे, सावधान रहे। अब कुंभ राशि की वालों की बात करते हैं तो धनिष्ठ स्नेही से धोखा होगा, जो खास होगा उससे धोखा होगा। मीन राशि वाले ध्यान दें, सौभाग्य स्मृति कारक है,
लाभ होगा ही होगा। मीन राशि वालों के लिए भी अच्छा है। तो ये थी राशि पर चंद्र ग्रहण का किस किस पर क्या क्या प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किन किन देशों में रहेगा। अभी पीछे जो वीडियो में मैंने आपको बताया इसका किन किन देशों में प्रभाव होगा, और जो बाहर से इत्यादि देशों से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि क्या क्या किन किन देशों में कहाँ कहाँ कब कब ग्रहण रहेगा। ये सारी चर्चा मैंने इस वीडियो के माध्यम से कर दी, पूरी जानकारी आपको दे दी। अब सवाल आता है करना तो क्या चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सूतक काल का जो समय है 12:57, यानी दिन में दोपहर से ही लग जाएगा सूतक। तो सूतक का मतलब यह है कि इसी समय से पूजा, धार्मिक काम, शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं, यानी मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ इत्यादि वगैरह शुभ काम नहीं होते, तो इसको रोक दिया जाता है। तो इसके लिए तो फिर ये जो मैंने अवधि आपको दी है टाइम, 3 घंटे 30 मिनट की अवधि कुल जो समय रहेगा, सूतक तो 12:57 पर ही लगेगा। 3 घंटे 30 मिनट ये जो टाइम है, ये कुल समय है ग्रहण का। इसमें करें तो क्या करें। तो जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है, जिन लोगों को गुरु मंत्र प्राप्त है अपने अपने किसी भी गुरु से, उसको वो आसन कर जप करें। इसका लाभ ये होगा कि जो सालों तक लंबे समय से जो जप करके अनुष्ठान करके उसे सिद्ध किया जाता है, सिद्धि प्राप्त की जाती है, वो इन 3.5 घंटों में अगर ठीक से किया जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इसका कई सालों का कई लाखों शॉर्टकट, जो मैं बात कर रहा था शॉर्टकट है, समझ लो। ये शॉर्टकट आजकल तो हर कोई शॉर्टकट ही चाहता है, तो ये शॉर्टकट है। ये 3.5 घंटे किया हुआ जप कई लाख गुना अधिक लाभ आपको इस 3.5 घंटे में प्राप्त हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा समय जप कीजिए। और किसी के पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, तो वो महामृत्युंजय भी कर सकता है। और पंचाक्षर मंत्र एक सरल है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ये 3.5 घंटा, ये 3.5 घंटा बार बार कह रहा हूं, किया हुआ जप कई लाख गुना अधिक फल का भागीदारी बन जाता है। इतना पुण्य उसके लिए अर्जित हो जाएगा। तो ये 3.5 घंटा आप जप कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 12:57 ये जो समय है सूतक काल का है, इसमें कोई भी अब इस समय से कोई भी शुभ काम नहीं होगा। तो जप करने का ये ध्यान रखिएगा, आसन और रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो चंदन, तुलसी इत्यादि कोई भी माला से जप किया जा सकता है। ऐसा कोई विधान नहीं है, कोई ऐसा मना ही नहीं है कि इसी माला से जप होगा। और गुरु माला है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुरु माला से आप जप कीजिए। इन 3.5 घंटों में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और ये बात कहने की नहीं, ये आपको जब समाप्त होने के बाद ही आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। पहली बात ये आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि बताया, बच्चों को तो सब माफ होता है, बच्चों के लिए तो कोई ग्रहण ही नहीं है, उनके लिए माफ। वृद्ध जो दवाई इत्यादि खाते हैं वो कैसे खाएंगे, तो उनके लिए भी माफ ही है, शास्त्र भी कह रहे हैं ऐसा, तो उनके लिए भी माफ। और जो है फिर उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जैसे कि मोक्ष टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, मोक्ष होने के बाद ये जो 3.5 घंटे की अवधि है, तो इसके बाद आप स्नान इत्यादि करके भगवान को भी शुद्धिकरण करा सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये इतना टाइमिंग जप है 3.5 घंटे का, इस पर जप करने के बाद तब आप आसन छोड़ सकते हैं। तो ये थी पूरी मैंने आपको जानकारी दे दी संक्षिप्त में। बहुत अधिक जानकारियां, बहुत सी चीजें। हाँ, कई जगह ऐसा भी है उल्लेख कि कटिंग, कैंची चलाना ही या कोई चीज काटना, सब्जी इत्यादि काटना भी वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख भी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी देने की बताई इस वीडियो के माध्यम से। आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, जय जय सिया राम। हर हर